नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर। बच्चों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का जो योगदान रहा है, राजस्थान कॉन्ट्रीब्यूशन इन द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी कूटनीति के आगे राजपूतों का गौरवपूर्ण इतिहास धूमिल और निस्तेज हो गया। उनका स्वतंत्र प्रेम अतीत की कहानी मात्र रह गया। अब उनकी उपलब्धियां विदेशी शासन की उपाधियों तक सीमित रह गई। इसलिए 1857 में परंपरागत शौर्य का अभाव रहा। 1734 में हुरड़ा सम्मेलन की असफलता से निराश राजपूत राजाओं ने अंग्रेजों का सहारा लेना शुरू किया। सर्वप्रथम 14 नवंबर 1803 को अलवर रियासत ने अंग्रेजों से संधि की। भरतपुर 1805, टोंक नवंबर 1817, कोटा 26 दिसंबर 1817 के बाद 1818 में प्रमुख रियासतों ने अंग्रेजों से संधियां की। मोहन सिंह मेहता के अनुसार 16 जनवरी 1818 जोधपुर, 22 जनवरी 1818 भीम सिंह। इस प्रकार के समर्पण की संधि मेवाड़ ने पहले नहीं की थी। 2 जनवरी 1819 को जैसलमेर तथा उसके बाद में सिरोही ने 1823 में अंग्रेजों से संधि की। 1818 से लेकर 1825 तक कंपनी ने जयपुर, अलवर, भरतपुर, जोधपुर तथा बीकानेर रियासतों के मामले में खुलकर हस्तक्षेप किया। 1832 में बेंटिक के अजमेर दरबार में जोधपुर, बीकानेर तथा जैसलमेर के शासक की अनुपस्थिति रही। इस काल में राजा, सामंत और जनसाधारण भी प्रभावित हुए। राजा अंग्रेजी हस्तक्षेप के कारण, सामंत शक्तिहीन होने के कारण तथा जनसाधारण अफीम की खेती पर नियंत्रण, करों का बढ़ता बोझ, नमक उत्पादन तथा स्थानीय उद्योगों के पतन से दुखी थे। 1818-19 से ही अंग्रेजों के विरुद्ध रावल और मेरो ने कांट के ठाकुर चिमन सिंह के नेतृत्व में, मेवाड़ के सलुम्बर और भिंडर के सामंत के नेतृत्व में, बीकानेर में पेमावारी के नेतृत्व में, अमरकोट में रेवती नारायण राव तथा साबर जहाजपुर के मीणाओं ने विद्रोह किया। हरि सिंह, सरदार बोधा और सीकर के बठौठ ठिकाने के सामंत डूंगर जी व जवाहर जी अंग्रेजों को लूटकर धन गरीबों में बांट देते थे, अतः सम्मान के पात्र बने। डूंगर सिंह को झड़वासा के सामंत ने बंदी बनाया। लोरिया जाट, करणिया मीणा तथा जवाहर सिंह ने डूंगर सिंह को आगरा की जेल से छुड़वाया। 1847 में नसीराबाद छावनी लूटी। जवाहर सिंह बीकानेर के शासक रतन सिंह के पास पहुंचे, जिन्होंने उसे अंग्रेजों को नहीं सौंपा। उनका उत्तर था, मैं महाराज कुमार सरदार सिंह को दे सकता हूँ, पर जवाहर सिंह को नहीं। डूंगर सिंह जी जोधपुर में बंदी बने और अंग्रेजों को सौंप दिए गए। जोधपुर महाराजा की निंदा हुई। अन्य राजाओं के दबाव में उन्हें जोधपुर को सौंपा गया। नरसिंहगढ़ के राजकुमार और भट्टाणी के नाथू सिंह देवड़ा भी अंग्रेजों के विरुद्ध शहीद हुए। ये स्वतंत्रता संग्राम के वो शहीद थे जिन्होंने राजस्थान की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया। 1857 में जो विदेशी सत्ता के उन्मूलन का वातावरण बन रहा था, उससे भरतपुर राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। बहादुर शाह ने राजस्थान के राजाओं को पत्र लिखे। बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर में बांकीदास तथा श्यामल दास ने अपने ग्रंथों से चेतना का संचार किया। क्रांति के समय नसीराबाद, शेखावाटी, बिग्रेट, एरिनपोरा में जोधपुर लीजियन तथा कोटा कंटेंजेंट सैनिक टुकड़ियां बनाई गईं। अंग्रेजों के अधीन लगभग 5000 सैनिकों की सेना थी और 30 अंग्रेज सैनिक अधिकारी थे। राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंट जॉन लॉरेंस का मुख्यालय अजमेर था और प्रमुख राज्यों में रेजिडेंट थे। राजस्थान में नसीराबाद, नीमच, देवली और अजमेर प्रमुख छावनियाँ थी। ब्यावर और खैरवाड़ा में भील टुकड़ियाँ थी। अंग्रेजी सेना डीसा में थी। इसके उपरांत अलग अलग जगह जैसे नसीराबाद, नीमच, भरतपुर के सैनिकों का विद्रोह, नसीराबाद तथा नीमच में विद्रोह, टोंक, करौली, आबू, पाली, आउवा, कोटा आदि में भी इस संघर्ष को क्रांति के स्वरूप में आगे बढ़ता गया।
क्रांति का स्वरूप। यह एक जन क्रांति थी या असंतुष्ट सरदारों और सैनिकों का विद्रोह था। यह एक विवाद का विषय था। राजस्थान के राजाओं के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाले तत्व मौजूद थे। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे राज्यों में रेजिडेंट्स के हस्तक्षेप, कोटा में जालिम सिंह को समर्थन, डूंगरपुर के रावल को पद से हटाना, अलवर तथा भरतपुर में कटुता बढ़ाना आदि के होते हुए भी शासकों ने अंग्रेजों का साथ देना उचित समझा। जोधपुर तथा उदयपुर के केवल उन्हीं सामंतों ने क्रांति में भाग लिया था जो अपने शासकों की नीतियों के शिकार हुए। उदयपुर में बेगू आदि ने अंग्रेजों को सहायता दी। नसीराबाद, नीमच आदि के सैनिकों के विद्रोह के कारण सैनिक असंतुष्ट थे, जो राजस्थान की अपेक्षा मेरठ की घटनाओं से अधिक प्रभावित थे। इन टुकड़ियों में सैनिक भी राजस्थान से बाहर के थे, लेकिन कोटा, टोंक, एरनपुरा की घटनाएं राजस्थान के सैनिकों के अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश की प्रतीक हैं। जनता की सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ थी। क्रांतिकारियों का यशोगान शिक्षित जनता की भावना का द्योतक है। सैनिकों की तुलना में नागरिकों का अधिक संख्या में शहीद होना भी जन क्रांति के रूप में देखा जा सकता है। उस काल में जनसाधारण की गरीबी और राष्ट्रीयता की भावना विकसित न हो पाने के बावजूद भी जन समर्थन का महत्वपूर्ण योगदान था। अगर उन्हें अच्छा नेतृत्व मिल पाता तो यह और भी व्यापक हो जाता। अतः यह जानना पड़ता है और यह मानना आवश्यक पड़ता है कि राजस्थान में क्रांति बहुत सीमित थी, परंतु जातिवाद और सांप्रदायिकतावाद से ऊपर उठी हुई थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति का व्यापक अध्ययन करने वाले इतिहासकार नाथूराम खड़गावत ने गुर्जर, मेव और मेड़ों के योगदान की भी चर्चा की है। अब इस क्रांति की असफलता के जो कारण थे, हम उस पर प्रकाश डालेंगे। कुछ रियासतों के राजाओं द्वारा क्रांति को समर्थन न देना भी क्रांति की असफलता का महत्वपूर्ण कारण है। वे अंग्रेजों की शक्ति को चुनौती देकर अपनी गद्दी को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। क्रांतिकारियों में एक केंद्र बिंदु तथा एक नेतृत्व का अभाव था। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर क्रांति हुई, जिसे अंग्रेजों ने आसानी से दबा दिया। नसीराबाद के सैनिक दिल्ली न जाकर अगर अजमेर पर नियंत्रण कर लेते तो इतिहास की धारा बदल जाती। क्रांतिकारियों के पास अस्त्र शस्त्रों का अभाव था, यातायात के साधनों और संचार व्यवस्था का अभाव था। इससे उनके कष्ट और बढ़ गए और अंग्रेजों के पास में ये सभी साधन उपलब्ध थे। दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में क्रांति के असफल होने के बावजूद तात्या टोपे ने साहस नहीं छोड़ा। उन्हें राजस्थान के वीर सपूतों से मदद की आशा थी। उन्होंने जून 1858 में राजस्थान की ओर बढ़ना शुरू किया। अंग्रेज उनके पीछे लगे हुए थे। तात्या टोपे भरतपुर न जाकर जयपुर जाना चाहते थे। उन्होंने टोंक में रात्रि विश्राम किया। तात्या के भय से नवाब किले में बंद हो गए और नवाब के 4 सैनिक तोपों सहित तात्या से मिले। जयपुर में अंग्रेजी सेना के कारण तात्या बूंदी पहुंचे। बूंदी के शासक ने होम्स की सेना के भय से शहर के फाटक को बंद कर दिया, परंतु तात्या को 7 लाख रुपए लूटने दिए। उन्हें अब भीलवाड़ा की ओर मुड़ना था। यहाँ रॉबर्ट्स के हाथों पराजित होना पड़ा। नाथद्वारा से उदयपुर जाते हुए तात्या फिर अंग्रेजों से पराजित हुए। झालावाड़ पहुंचने पर पृथ्वी सिंह की सेना ने तात्या का साथ दिया और 25 लाख रुपए भी दिए। वहाँ से वे मध्य भारत जाना चाहते थे, परंतु वे राजस्थान की ओर लौटे। जनवरी 1869 में तात्या दौसा पहुँचे, जहाँ वे पुनः पराजित हुए और तात्या अलवर होते हुए सीकर पहुँचे, जहाँ नरवर के मानसिंह ने उन्हें 7 अप्रैल 1869 को अंग्रेजों को सौंप दिया। 18 अप्रैल को उन्हें सजा दे दी गई। अंग्रेजों ने भी उनके साहस की प्रशंसा की और फॉरेस्ट ने तात्या को क्रांतिकारियों में सर्वश्रेष्ठ सेनानायक तथा फ्रांस ने सबसे बुद्धिमान बतलाया।
ओझा जी तथा खड़गावत ने भी राजस्थान के राजाओं की उदासीनता को कोसा। इस प्रकार बच्चों, इसकी क्रांति का जो एक स्वरूप था, जिसने एक व्यक्ति के अंदर एक स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो एक लौ जगाई, उस क्रांति में तात्या टोपे का और अनेक जो हमारे राजस्थान के प्रमुख प्रमुख विजय संघ पथिक हैं, बिजोलिया आंदोलन, जिन्होंने कृषक आंदोलन चलाया, और इसके बाद में माणिक्यलाल वर्मा जी भी हुए हैं, जिन्होंने इस क्रांति को आगे बढ़ाया। तो आज के व्याख्यान में बच्चों हम इतना ही करेंगे, और कल इसके आगे का मैं आज के बाद में आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी।